हम सभी लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं और कई तरह के उपाय भी हम उसके लिए करते हैं ताकि हमारा घर धन धान्य से संपूर्ण हो और जीवन खुशियों से भरा हो। आज आप सभी के साथ में मैं कुछ ऐसे साधारण से उपाय आपके साथ में शेयर करूंगी। रोजमर्रा की डेली रूटीन ऐसी आपके साथ में शेयर करूंगी कि जिनको आप अपने लाइफ में अपनाकर वाकई में अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर में सदाए बनाए रख सकते हो। क्या हुए वो बातें चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमको जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमको जो रियल सुकून मिलता है ना, वो अपने घर के अंदर आने के बाद ही मिलता है। और हमारा घर जब एकदम स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित रहता है तब हमारा मन एकदम प्रसन्न हो उठता है। और हम चाहे कितना भी स्ट्रेस में हो या हम लोग कितना भी थक कर बाहर से क्यों ना आए, लेकिन अपने घर में आते बराबर हमको सुकून की नींद आती है, हमको एक सुकून महसूस होता है। इसलिए अपने घर को हमेशा स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित बनाकर रखना चाहिए। नो मैटर आपका घर बड़ा है, छोटा है, कैसा भी रहे, लेकिन अपने घर को हमेशा व्यवस्थित करके रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में इतना सारा क्लटर, कचरा या अनवांटेड चीजें जिनका वो कभी इस्तेमाल भी नहीं करते, उन सबको भरकर रखते हैं। लेकिन हमारे घर को हमको टाइम टू टाइम डीक्लटर करना चाहिए। वो सारी चीजें जो अनवांटेड है, जिनका हम कितने महीनों से 6-6 महीनों से हमने उन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, उन चीजों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। अगर वो चीजें अच्छी है, यूजेबल है, तो वाकई में जिसको उसका जरूरत है, जिसको उसकी जरूरत है, उन लोगों को उसको दे देना चाहिए और अपने घर से क्लटर को कम करना चाहिए। जब जिस घर में हमारा मन प्रसन्न होगा ना, तो वहां पे माता लक्ष्मी जो हमारी माँ है, उसका भी मन जरूर प्रसन्न होगा और वो जरूर हमारे घर में आना चाहेगी। सेकेंड चीज है हमारा मोबाइल फोन, जो आज के जमाने में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वैल्यूएबल है, जो हमारे साथ में 24 घंटे बने रहता है। हमको अपने फोन को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अगर हमारे फोन में किसी तरीके की कुछ रिपेयरिंग आई हो, थोड़ा सा भी टूट फूट गया हो, तो हमको तुरंत में उसको रिपेयर कर लेना चाहिए और उसको एक सुंदर सा कवर, जिसको देखकर हमको अच्छा लगे, इस टाइप का कोई कवर लगाना चाहिए। और हमारे फोन का जो वॉलपेपर है, जिसपे हमारी हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 5 मिनट में या हर कुछ मिनटों में हमारा ध्यान जाता है, उसको भी हमको इस तरीके का वॉलपेपर लगाकर रखना चाहिए जिसको देखकर हमको बहुत अच्छा महसूस हो, खुशी खुशी महसूस हो। ऐसा वॉलपेपर हमको हमारे फोन में लगाकर रखना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी इमेजेस होती है, वीडियोस होती है, जो हमको व्हाट्सएप के द्वारा हमारे फोन में आती है। बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, ऐसा बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती है जो हमारे फोन में कचरे की तरह पड़ी हुई रहती है और हम सालों सालों उसको देखते नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम हमको हमारे फोन को भी खाली करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हमारा फोन भरा रहेगा, उतना ज्यादा हमारा दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए हमको हमारे फोन को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए और जो भी चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, अनवांटेड इमेजेस है, कुछ वीडियोस है, उसको भी हमको डिलीट कर देना चाहिए और सिर्फ काम की चीजों को जो है हमको हमारे फोन में रखना चाहिए। और हमेशा अपने फोन की जो बैटरी है उसको फुल चार्ज रखना चाहिए। और हाँ, अगर फुल चार्ज नहीं भी रख पाते हो तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी फोन की जो बैटरी है वो हमेशा 50% चार्जिंग के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि लो चार्जिंग दर्शाता है हमारे लो एनर्जी को और कहीं ना कहीं हमारा भी माइंड डिस्टर्ब रहता है अगर फोन की चार्जिंग लो रहती है तो। क्योंकि हमको लगता है किसी का कॉल ना मिस हो जाए, कहीं हमारा फोन ना बंद हो जाए, तो उस वजह से हमारा भी माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने फोन को हमेशा चार्ज रखें। नेक्स्ट थर्ड चीज आते हैं हम स्वयं, है ना। हम लक्ष्मी माता को बुलाना चाहते हैं और मेन किरदार कौन है? हम खुद ही है। तो हमको अपने आप को हमेशा सच सवर के रहना चाहिए। सच सवरने का मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी ज्वेलरी पहन के या बहुत सारा मेकअप शेकअप करके हमको रहना है।
लेकिन हमको चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमको अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। इस तरीके से रखना चाहिए कि हम खुद को जब देखें तो खुद को ही एक अच्छा महसूस होना चाहिए। हम अगर घर पर भी रहते हैं तो हमको साफ, स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित कपड़े पहन कर रखना चाहिए, ताकि कोई भी अगर अचानक से हमारे घर पर आ जाता है तो उनको भी हम प्रेजेंटेबल दिखाई देना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सुगंध का प्रयोग खुद के लिए जरूर करना चाहिए। परफ्यूम, इत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका खुद के लिए यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम स्वयं कुछ अच्छे कपड़े पहनकर रखते हैं, कुछ अच्छे सुगंध को लगाकर रखते हैं ना, हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है और हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए अगर माता लक्ष्मी को अपने जीवन में, अपने घर में आमंत्रित करना है तो हमको खुद को सबसे पहले अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाकर रखना पड़ेगा और अपने घर को भी प्रेजेंटेबल बनाकर रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी वक्त, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो या सवेरा हो, जिस भी वक्त माता लक्ष्मी अगर हमारे घर में आगमन करती है तो हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन्हीं 3-4 बातों के साथ में मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, आप उन सभी का अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करोगे और अपने जीवन को तैयार करोगे माता लक्ष्मी के आगमन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी हम सभी के जीवन में हमेशा धन धान्य, प्रसन्नता और सुख शांति हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद।